अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। ये वैसे क्लिप्स जो है ना चांद रात के हैं, लेकिन आई नो आई एम लेट, बट मेरी तरफ से आप सबको बिलेटेड चांद रात मुबारक और बिलेटेड ही ईद मुबारक। आई नो मैं काफ़ी लेट हूँ, थोड़ी भी नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं वैसे, तो वीडियो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। और मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, लेकिन उल्टी सीधी जैसे भी मदीना सोई हुई थी वो फिंगर्स भी नहीं खोल रही थी, और बार बार जितनी मुझे लगानी भी नहीं आती, और ख़राब भी हो गई क्योंकि वो सोई थी। और ऐसे ही मम्मा कहती हैं चलो जैसी भी लगती है लगा दो उल्टी सीधी। फिर मैंने जैसी भी मुझे आती थी मैंने लगा दी। और ये ईद वाला दिन है, और जैसे कि अभी चोरी चोरी देख रही है ना रूम में जब मैं इत्काब में बैठी थी, तो ये ऐसे ही तब भी मुझे ऐसे ही चोरी चोरी देखती थी दरवाज़ा ऊपर करके, तो मुझे इतनी हंसी आती थी ना देख के। फिर जब मैं इसकी तरफ देखती थी ना, तो फिर वो दरवाज़ा जो है ना बंद कर देती थी। और अभी मेरे रूम की कंडीशन थोड़ी ऐसी ही है, क्योंकि सेटिंग थोड़ी चेंज की थी, क्योंकि स्पेस तो बनानी थी ना, यहाँ पे स्पेस वैसे ही कम होती है। तो फिर उसके बाद मैं सफाई वगैरह करने लगी थी। फिर मैंने सोचा नहीं, पहले कुछ खा लें स्वीट, फिर पता चले ना ईद है, तो उसके बाद मैं सफाई वगैरह करती हूँ। वो मैंने खाई। आप लोग बताइएगा कि आपने क्या बनाया था, सवैयाँ थी या खीर वगैरह क्या बनाया था? तो हमारे घर तो ऐसे खीर बनी थी। फिर मैंने सफाइयाँ वगैरह की, हर चीज़, मेरे रूम की सेटिंग भी चेंज हो गई। और फिर बाद में इसने शावर लिया, और मम्मा कहती है इसको रेडी कर दो। और इसको मेकअप करने का इतना शौक़ है ना, जब भी कहीं जाना हो या कुछ भी हो तो कहती है मैंने मेकअप करना है। फिर मैं भी थोड़ा सा लाइट लाइट सा ब्लश ऑन लगा देती हूँ और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा देती हूँ। और वो उसका थोड़ी रहता है, वो बाद में 2 मिनट के बाद उसका सारा कुछ उतरा होता है, तो खुश होती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि बिना लगाए, अभी छोटी सी तो है, तो इतना इसको पता है कि मैंने मेकअप करना है और कहीं जाना है, तो फिर जाकर थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह मैं कुछ लगा देती हूँ। और नेल पेंट का भी इसको इतना शौक़ है इसको नेल पॉलिश नहीं बोलना आता ना, तो लेकिन कहती है कलर लगाया ना, तो कलर जाके जब मैं लगाएगी, और हिलती भी नहीं है जब तक वो ड्राई ना हो जाए। तो फिर पापा को भी जाके दिखाती है, मामा को भी, कि मैंने कलर लगाया, कलर लगाया। बहुत खुश होती है। और ईद तो उसने मनाई मदीना की ही थी बस। और वो रेडी, और उसको बड़ी उलझन बाद में होने लगी कि मैंने फ़्रॉक पहननी है, और ऐसे हुआ उसने उतार भी थी। फिर बाद में उतार के फिर बाहर गई थी और ड्रेस वगैरह चेंज करके। तो ऐसे ही हमारी ईद गुजर गई बस। फिर सोचा कि थोड़ी सी सेल्फ़ पैम्परिंग कर लें, तो फिर ये कॉफ़ी पड़ी हुई थी, सर्दियों में लाई थी तो थोड़ी सी बची हुई थी, लेकिन अब मौसम चेंज हो गया तो कॉफ़ी पीने का दिल नहीं करता। तो सर्दियों में तो दिल करता जितनी मर्ज़ी मिल जाए। फिर मैंने ये फ़ेस मास्क बनाया। मैंने देखी थी वीडियो कहीं के कॉफ़ी लगाएं, इस तरह योगर्ट, हनी और लाइम जूस डाल के मिक्स करके फ़ेस पे लगाएं तो बड़ी ग्लो आती है और शाइन करती है। तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं, ईद भी है तो। पर इतना मुझे कोई ख़ास नहीं लगा, शायद एक दफ़ा ही लगाई थी, इसीलिए 2-4 दफ़ा लगाऊंगी तो पता चलेगा। और ऐसे ही बस हमारी ईद गुजर गई। और मैंने तो कोई ड्रेसिंग वगैरह भी नहीं की थी, क्योंकि जाना ही नहीं था। तो मुझे था कि चलो हमारे घर कोई आ जाएगा, तो ना कोई आया ना हम कहीं गए। ऐसी हमारी बोरिंग सी ईद गुजर गई बस काम करके घर के। और ये कुछ दिनों के बाद हम उसके ईद के कुछ दिनों के बाद हम गए थे ग्रॉसरी करने। अभी तो हम वेट कर रहे थे कि बस आ जाएगी तो उसमें बैठ के जाएंगे, लेकिन पापा के फ्रेंड ने देख लिया कि हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो वो शायद कहीं जा रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि आप आ जाओ। हमने बोला कि नहीं हम चले जाएंगे, बस नहीं आने ही वाली थी। तो फिर वो कहते नहीं मैं छोड़ आता हूँ। फिर हमने सोचा कि चले टाइम बच जाएगा, गाड़ी पे जल्दी पहुँच जाएंगे। तो फिर हम आ गए यहाँ पे। आप लोग बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी? हमारी तो ईद बस ऐसे ही गुजर गई। मदीना सही कहते हैं कि बच्चों की ही ईद होती है। वो उसने ड्रेसिंग वगैरह की, उसको तैयार किया, वो बाहर घूम आई मम्मा के साथ जाके पार्क में। मैं घर ही थी, मैं कहीं भी नहीं गई, ना मैंने ड्रेसिंग वगैरह की कुछ भी। ये होता है कि कहीं जाओ कहीं स्पेशल तो फिर बंदा कहीं रेडी भी हो जाए। जब रहना ही घर है तो फिर दिल भी नहीं करता, बंदा वैसे ही लेज़ी हो जाता है, कुछ भी करने को दिल
नहीं करता। मैंने तो शावर भी रात को 5-7 बजे जाके, शाम को जाके मैंने शावर लिया था। ऐसे ही बस ईद गुज़र गई हमारी। पापा कहते हैं इधर नहीं पता चलता कि ईद है या नहीं, पाकिस्तान पता चलता है कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। हम कहीं चले जाते हैं या कोई आ जाता है, एक एक मेहमान जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। इस तरह फिर मज़ा भी आता है। और यहाँ पे ना कोई आता है ना कहीं जाते हैं। कभी हो के चलो कोई चांस मान जाए। हमारा वैसे प्लान था आउटिंग में जाने का, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। अब शायद वो पोस्टपोन हो गया। अब देखें कब जाते हैं। प्लान तो वैसे है कहीं जाने का, मे बी इन डेज़ में कहीं चक्कर लग ही जाएगा। अगर पापा पे डिपेंड करता है, पापा के मूड पे। तो यहाँ पे मैं कई चीज़ें देख रही थी, कुछ क्रीम्स वगैरह। तो ये इसको मैं दूर थी, मामा के पास थी मदीना, और रो रही थी कि फजर किधर गई है, वो नज़र नहीं आ रही कहीं। तो मैंने उससे पूछा रो क्यों रही हो, तो मामा कहते तुम नज़र नहीं थी आ रही। तो वो रो रही थी, और इधर जब उसने मुझे देखा आके बातें सुना रही थी कि तुम किधर थी ये वो मैंने कहा तुम रोने वाली क्या बात है, मैं इधर ही थी। तो बस यही चीज़ें ली। और जब मैं यहाँ पे बिल वगैरह करने लगे काउंटर पे आई, तो मैंने जब चीज़ें दिखा ली, मैंने कहा सारी चीज़ें तकरीबन हमने ड्रिंक्स वगैरह ही ली हैं, जूस ली हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह यही चीज़ें ली हैं ज़्यादा। पहले हमारे घर में पूरा मंथ, रमज़ान के मंथ में भी इतनी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आई। और वैसे भी हम बहुत कम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, ला के घर में रख देते हैं कि अचानक से कोई आ ना जाए तो फिर घर में होनी चाहिए। लेकिन हम अब खुद बहुत कम पीते हैं। पहले बहुत ज़्यादा पीते थे, लेकिन अभी हमने खुद खुद जो है ना वो काम कर दिया कि इतनी अच्छी नहीं होती। अगर पिए भी तो बस 2-2 3-3 सिप लगाते हैं, ज़्यादा नहीं। और फिर मैं बना रही हूँ ये, जिस दिन ग्रोसरी करके आए थे उससे नेक्स्ट डे है, मैं बना रही हूँ मैक्सिकन सैलेड। नेम तो यही है क्योंकि मैंने कहीं से देखा था तो वो बना रही हूँ। और इसके लिए थोड़ा सा वो जिस तरह चिकन टिक्का क्यूब्स होते हैं ना, उस तरह मैंने चिकन को बनाया था। चिकन टिक्का मसाला डाला, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर भी थे, और गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, और क्या था, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट वगैरह। ये तो होता है, आप वो अपने टेस्ट के हिसाब से और जितनी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। पहले मैंने इसको रख दिया था कि मैं थोड़ा बाद में बनाऊंगी, शायद मुझे क्यूकम्बर भी मिल जाए। इसमें क्यूकम्बर भी जाता, लेकिन मेरे पास नहीं था, इसीलिए पापा कहीं गए हुए थे तो मुझे था कि शायद वो आ जाएंगे तब तक, लेकिन वो नहीं आए। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने कहा उस फ्रेंड ने भी आ जाना है तो बना के फिर मैं रख देती हूँ। और थोड़ी सी केचप डाली थी, और क्या था, ये इमली की जो प्यूरी होती है ना, इमली का पेस्ट बना के तो वो ऐड किया था। और वो आप अपने हिसाब से जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं। और सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स यही जाता है, और थोड़ी सी केचप डाली थी मैंने। और बस यही था। और क्यूकम्बर होता तो शायद ज़्यादा टेस्ट आता। मैं गई भी थी बाद में क्योंकि हमारे पास केचप नहीं थी, और सॉरी केचप कह गई हूँ आइसक्रीम नहीं थी। फलूदा बनाया था मामा ने, तो उसमें आइसक्रीम चाहिए होती है। उस दिन हम गए भी थे एक दिन पहले, तो तब मैं नहीं लेके आई, लेके आने भी लगी थी, फिर मैं छोड़ आई, मैं नहीं लेके आई ना। तो फिर मैंने मामा मुझे बोले जाके तो ले आओ, मैं नहीं आई। पहले बोला नहीं मैंने नहीं जाना, पापा आ ही जाते हैं, लेकिन फिर देखा कि पापा लेट हो गए हैं। लेकिन फलूदे में आइसक्रीम तो अच्छी लगती है ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं हो आती हूँ, और साथ में देखूँगी खीरे मिल गए तो वो भी ले आऊँगी। खीरे तो मिले नहीं, आइसक्रीम मिली थी, वो फिर मैंने ले ली। क्योंकि यहाँ पे जो 2 कंट्रीज़ की जो वॉर चल रही है, यूक्रेन की और रशिया की, इन वजह से अब सामान भी जो है ना, कुछ चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। उस वजह से बहुत ज़्यादा जो हालात हैं ना वो ख़राब हुए हैं वे पूरे यूरोप के, यही नहीं सिर्फ इटली के, पूरे यूरोप के। तो इसीलिए कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैं अब आइसक्रीम लेके तो घर जा रही हूँ। जस्ट आइसक्रीम ही मिली मुझे, मैंने कहा लेने क्या आई थी, और एक ही चीज़ मिली आज मुझे। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं। और अंदर जस्ट मुझे 10 मिनट्स लगे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे होंगे। और वापसी पे आई तो बारिश हो के थोड़ी सी वो रुक भी गई। मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा वाह। घर गई तो घर जाते ही मेरी फ्रेंड आई हुई थी, फिर मामा ने जल्दी जल्दी से जो है ना वो ये ब्रेड बनाई, चिकन ब्रेड। तो वो भी बेक करने के लिए रखा उसको,
रेसिपीज़ मैंने इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि कुछ मामा ने चीज़ें बनाई थी और मैं उस दूसरे काम कर रही थी, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो और वैसे भी वीडियो फिर लंबी हो जाती है ना, तो फिर वो नहीं क्योंकि कोई देखता नहीं है ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए। तो इसलिए ये नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी ना फिर मैं शेयर करूंगी। मुझे इसका मज़ा आया था, रमज़ान में मम्मा ने बनाई थी, जब मैं इत्काफ़ में बैठी थी तो मुझे मज़ा आया था। तो मैंने इसलिए भी मामा को बोला कि आप ये बना लें, और ये है फ़लूदा। बाद में फिर मैंने उसको ये दिया था, सर्व किया फ़लूदा। और वो मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आई थी क्योंकि मैं इत्काफ़ में बैठी थी, इसीलिए स्वीट भी लेके आई और मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आई। और थैंक यू, अगर आप वीडियो देख रही है तो वैसे भी मैंने थैंक यू बोला था और वीडियो में भी थैंक यू बोल रही हूँ। अगर आपने वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच। अच्छा था, मुझे पसंद आया था। और फिर उसके बाद मैंने वो वीडियो में गिफ्ट नहीं ओपन किया क्योंकि वो जब मैंने पहले खोला था ना, तो फिर वो मुश्किल से ही बंद हो रहा था, तो अंदर जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो रहने देती हूँ, क्या ओपन करना है। उसके बाद फिर मामा बना रही थी अपने लिए फ़लूदा तो फिर मैंने कहा मुझे भी सारी चीज़ें मिक्स करके तो दें, मैंने भी खाना, मेरा भी दिल कर रहा था। तो फिर मामा ने मुझे भी बना के दिया, चीज़ें डाल के दी। इतना मज़ा आया था वैसे क्योंकि शुगर नहीं थी ना ज़्यादा, तो इसलिए मुझे मीठी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन तब पसंद है जब उसमें शुगर लाइट हो। तो शुगर भी लाइट सी थी, तो फिर मुझे मज़ा आया था। ठंडा ठंडा करके बस ठंडा खा लिया, बाद में वैसे सर्दी लगना स्टार्ट हो गई थी। और यही थी मेरी वीडियो। आई होप अच्छी लगी होगी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।